शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक नगर रहे, एक नगर में बहुत लोग रहता, ग्रामीण रहना, जिनमें हर प्रकार के लोग रहते रहना। कुछ मतलब ठाकुर रहे, कुछ बाभन रहे, कुछ चमार रहे, कुछ डोम रहे, ऐसी करके रहे। मगर वो नगर में बहुत शिव चर्चा भी होके, शिव जी का शिव चर्चा होके, मगर मतलब उनमें जे जे भी रहे वाला रहे वो गाँव में, उनके अंदर बहुत भेदभाव रहे। मतलब एक दूसरे के प्रति जे ठाकुर रहे वो अपने के ऊंचा समझे, जे बाभन रहे वो अपने के ऊंचा समझे, मतलब जे डोम रहे इसी जे नीच जाति में रहे तो मतलब ओके सब हीन समझे। एक वजह से जे बड़ा बड़ा लोग शिव चर्चा करावे तो मतलब वो छोटी जाति के मतलब वो ना बुलावे, हाँ भेदभाव रहे तो वो अपने घरे वो लोग के ना बुलावे। आ जे मतलब वो अपन रहे तो उन लोगों ने अगर शिव चर्चा करावे तो उनके घरे वो ना जाए। तो ऐसी मतलब वो गाँव में ये बात है, शिव जी का चर्चा तब होखे, मतलब उनकर होखे आज सुन जब मैक लगे तो मैक का आवाज़ निकले तब जे उनका शिव जी का भक्त रहे, जैसे डोम धरकार भाई, मोसार भाई, चमार भाई, सबकर हम बात करती, मतलब वो सुने उनकर तो मतलब ऐसी उनसे ज्ञान प्रकट करे कि चला मैक के जरिए उनकर मतलब हमारे हृदय में मतलब आवाज़ आवत है तो उनके जरिए मतलब सुने। तो वो गांव में एगो डोमिन रहने जिनके मतलब एको औलाद ना रहने, तो जैसी जैसी ठाकुर बाभन मतलब पूजा पाठ करें तो मतलब जैसी जैसी कहानी कहें, शिक्षा कहें, जैसी जैसी अनुभूतियाँ बोलें तो उनके मतलब मिले ये जरिए से जब उनके ज्ञान प्राप्त होके तो उन भाई थोड़ा मतलब मंद बुद्धि के रहें कुछ लोग, तो कुछ मतलब ऐसी करके तो जब उनके मतलब मिले ज्ञान तो डोमिन भी यही तरह एक जगह की चर्चा रहे केहू के घरे तो मतलब सुननी तो जब सुने कि शिव चर्चा में आवे के चाहिए, 3 सूत्र का पालन करे के चाहिए, जो शिव के गुरु ना बनौले वो शिव के गुरु बना ले तो उनका हर इच्छा पूरा हो जाए, भगवान उनका हर दुख के कटिए। मतलब ये कुछ जब सुननी तो उनकी कौनो औलाद ना रहे डोमिन के, तो कहनी ना कि हम शिव चर्चा में जाई। एक तरह तो माइक लगा था तो दूर से कुछ आवाज़ सुना था, कुछ आवाज़ ना सुना था। अगर हम जाए मंदिर में चाहे शिव चर्चा में तो मतलब हमके पूरी तरह से उनके ज्ञान मिली तो हम शिव जी के गुरु बनाई और उनका शिव चर्चा करब आ करवाई तो शायद हमार भी शिव गुरु सुने। ऐसी तो हमके भले निमंत्रण ना मिलल शिव चर्चा में जाए के, मगर फिर भी हम जाए तो का कहनी कि अपन शिव चर्चा में शिव चर्चा एक जगह होत रहे तब उस शिव चर्चा में गईनी आ खूब इतना घूंघट काट के मतलब कहनी कि हमके केहू पहचान ना पाए। अपन गईनी बेचारी शिव चर्चा सुननी, अपन शिव जी से दया वया मंगनी, दया वया मंगले के बाद कहनी कि हे शिव जी महाराज अगर हमार मतलब गोद तू भर दे बा कुल गुरु बहना से कहनी कि हे गुरु बहना वही घूंघट में ही कहनी कि हे गुरु बहना लोग हमके भी अपने तरफ से तनी दया मांग दी कि हमार मतलब गोद भर जाई तो हम शिव चर्चा कराई तो आप लोग के बुलाई, आप लोग से ही शिव चर्चा कराई। तो कहनी कि चलो ठीक है, सब लोग उनके लिए भी दया मांगला कि हे महादेव बाबा जैसे इनकर गोद ना भरला वैसे इनके एगो औलाद दे दा ताकि इनकर भी गोद भर जाए। तो मतलब सब शिव जी से दया मांगला, शिव जी के कृपा से मतलब उनकर गोद मतलब भर गया, मतलब उनके एक औलाद मिल गल। अब वो शिव चर्चा मिल गल तो फिर आईनी अब 1.25 महीना हो गल जब छुटका उसका कुल मिट गल तो आईनी शिव चर्चा में फिर वही तरह घूंघट काट के आईनी। तो कहनी कि हे देखा लोगन ऐसा न गुरु बहना लोगन कि हमारी इच्छा तो शिव जी महाराज पूरा कर देना, तो हम मतलब चर्चा बोलत ही अनुभूतियाँ बोलत हैं मगर मन्नत आप ही लोग के सामने हम मनले रहने कि हमारे घरे शिव चर्चा मतलब हम कराई तो आप लोग आई हमारे घरे शिव चर्चा मतलब आप लोग करो। तो भाई अब शिव चर्चा में जितना लोग बड़ बड़ हुई रहे तो केहू इनकार ना कल कि नहीं हम शिव चर्चा ना करो, सब कहला कि ठीक है हम शिव चर्चा मतलब आवे के मन का आपके घरे शिव चर्चा करे के। अपन गुरु बहना गईनी घरे अपन खूब खुश बनी कि चला हमारे घरे सब कहला तो कि शिव चर्चा करे आई, सब खुश हो बनी खूब हाली हाली गईनी तो खूब अपन घर के लिए बनी खूब ढेर सा प्रसाद मंगौनी, मंगा के शिव जी का आसन लगौनी जैसी जैसी उनके करे आयल वैसे वैसे कुल आसन उसन लगा के मतलब अब जोहत बानी कि मतलब अब गुरु बहना लोग आइए तो मतलब शिव चर्चा करिए, अब गुरु बहना लोग आइए तो शिव चर्चा करिए। अब जोहत उनका 2 से 3 3 से 4 ऐसी मतलब बीते लगल समय
तो कहनी भगवान हम तो मतलब कुल आसन उसन लगा देले बाणी, सब तैयारी कर देले बाणी, न गुरु बहना आवत ही ना हमार शिव चर्चा चालू होत था। तब का करे कहनी कि जाए दाए अब तो ना केहू आवत था। हे बाबा भोलेनाथ जैसी हम तोरे शिव चर्चा में गए नहीं, जैसी जैसी हम सुनले हैं वैसी वैसी तोहार हम भजन भक्ति भाव करत ही। हमार मतलब जैसी हमारे आवत वैसी करती, हमार मतलब हम आन्हर बन के करत ही तो तू ढिठार बन के लिया बाबा भोलेनाथ। हम आपके गुरु बनौले ही, अपन ओही में भजन कैनी, चर्चा कैनी, आरती कैनी, मतलब सब कुछ मतलब करके पूजा समाप्त हो गल। तो अब प्रसादी सब गुरु बहना खातिर के बहुत ज़्यादा मंगौले रहनी। तो कहनी कि अब हम इतना प्रसादी मंगाइले नहीं, हम आखिर प्रसादिया करब का, हम कितना खाइब, हम हमार जैसे हम हमार पति देव हमें खाली, आ छोटा बच्चा तो प्रसादी खाई ना। तब उस सोच में पड़ गई। तब तक देखनी कि दूसरे गांव से एक शिवचर्चे का टोली जैसी शिवचर्चा करे खातिर के कुछ गुरु बहना दूसरे गांव में जात रहनी। तब तक गुरु देखनी, जब तक रोका के पूछनी कि आप लोग कहाँ जाती कहाँ, तो वे बताऊनी कि हमान के मतलब शिवचर्चा का टोली है, जे हमान के बुलावे ना शिवचर्चा करे के, वैसी वैसी हमान के गाँव गाँव जाके शिवचर्चा करल जाला। तो कहनी कि ऐसा ना गुरु बहना लोग कि हम तो शिवचर्चा रख ले रही, मगर हम सबके बोलवले रहनी, तो हमरे शिवचर्चा में केहू ना आएला। तो इतना ज़्यादा हम प्रसादी बना देने कि हम प्रसादिया करब का, ऐसा ना कि आप लोग ले लेती तो बड़ा मेहरबानी रहा बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। तो भाई वो लोगन भाई जब शिव जी का टोलिए रहे मतलब शिव जी का भक्त वाली, तो कहने कि ऐसा ना बहना कि हमान का जब शिव चर्चा कह के आ जब लौटेगी तो तुहार कुल प्रसादी ले लेके, आ नहीं तो दे दा प्रसादिया हमान का लेके जाए के अब्बे खाए के तो मुँह जूठा हो जाई, आ मुँह जूठा से हम कैसे शिव जी का भजन बा भक्ति भाव चर्चा करो। तो अपन का करेनी कि कुल प्रसादी मतलब सबके बांट देवेनी, आ बांट देनी तो अपन बांट के मतलब उनका देसी सबके दे देवेनी। तो अपन सब अपन गठिया गठिया ले लेला, कहले सब चर्चा सुन के जाए के तो घरे खाए के चाहे खाते जाए के, तब सबके बांट देनी तो उनका कुल प्रसाद मतलब खत्म हो जाला। अब देखी भगवान भोलेनाथ के कृपा से वो गाँव में इतनी महामारी फैल जाला कि सबके घरे मतलब रोग ब्याज हो जाला, कुछ लोग के माता जी निकल जानी, ऐसी मतलब करके। और वो गाँव से इतना बदबू आवेला कि मतलब वो गाँव में रहे के इच्छा ना करेला केहू के। अब ये सब सोचे लगेला कि ये भगवान जी कौन सा ऐसी मन से गलती कर देनी जा कि इतना बड़ा मन के गाँव में मतलब संकट आ गया। तो अब वो सब सोचे लगेला ये बात, अब क्या करे। अब बाबा भोलेनाथ वही समय सबके कल्याण करने वाला बाबा भोलेनाथ है हमें। अब वही समय साधु का रूप धारण करके अब वही नगर में भिक्षा मांगे आवे ना। जब भिक्षा मांगे आवे ना सबके पीड़ित देखे ना तो कहना बतावा ऐसा मतलब एक गांव में कौन सा ऐसा आप लोग पाप कैले हैं कि एक आदमी ना दो आदमी ना सबके ऊपर इतना बड़ा संकट पड़ला। और ना तो माता रानी का भी बास हो गया ऐसा पूरा शरीर पूरा बास हो गाँव में से आवे लगा। तो का होला कि अब मतलब कि कहे ना कि हमान का तो कोनो पाप ना कैले जा, कोनो पाप ना कैले जा। बस ये है कि मतलब एगो डोमिन रहनी है जो हमान के शिव चर्चा में बोलवले रहनी है, तो हमान के उनके घरे मतलब नीच जात समझ के आना गई नहीं है जा। तो ये मतलब ये गलती में एगो ये तो गलती लौकत है। और तो सब भक्ति भाव भोलेनाथ के सब कर वहीं कर ले, गाँव में बहुत ज़्यादा शिव चर्चा होला। तब वो कहे ना साधु महाराज कि ये गलती से तो तुम लोगन के इतना बड़ी सजा मिलला कि तू लोगन के मतलब इतना बड़ा रोग आयल, तोहरे गांव में से इतना बदबू फैलत है। आज तो इतना बड़ा गलती कैला। भगवान के दरबार में कोनो भेदभाव ना होके के चाहिए, ना केहू ऊँचा होला ना कोई नीचा होला, सब एक समान होला। एक लिए प्रसाद तो प्रसाद होता है ना। तो भगवान के इतना बात मतलब कह के कहना जा जब तक वो डोमिन के घर से प्रसाद लेके खीबा लोगन ना तब तक तुम लोगन का कष्ट ना कटी। तो सब लोग मिल के आज वही डोमिन के घरे सब जाला आ कहला कि हे बहना हे गुरु बहना हमके माफ़ कर दा, हमन से गलती हो गई, हमके प्रसाद दे दा ताकि हमान का कष्ट से मुक्ति पा सकी जा। तो अब उनके पास प्रसाद रही तब न दिए, अब उनके पास प्रसाद ना रहेला। अब ये सोचे नहीं कि भगवान अब तो हमारे पास प्रसाद हवे ना, अब हम का करी। हम तो जितना प्रसाद रहा कुल गुरु बहनन के टोली में बांट देनी, वो लोगन लेके गई नहीं।
अब हम तुना लोगन के कहाँ से प्रसाद दें। अब वो लोगन खूब उन हाथ जोड़ के मिन्नत करेंगे कि नाही तनको होके प्रसाद सामान के देता, एक एक दाना लेके अमन का प्रसाद खाए के, मगर तोहार प्रसाद खाए के जो अमन से गलती भैला ओके क्षमा करा। अब का होला कि अब कहनी कि ना एकदम हमरे पास प्रसाद ना, जितना प्रसाद होला सब गुरु बहनन के हम दे देंगे। तब वे तब कहने कि ऐसा ना कि वो लोगन गई नहीं है दूसरे गांव में शिव चर्चा करे, अगर वो लोगन आई हैं शिव चर्चा करके तो मतलब वो लोगन अगर प्रसाद ले ले हुई हैं तो मतलब मांग के आप लोग खा सकी ना। तो वो अब जो है लगे नहीं लोगन के अब गुरु बहना लोगन आई हैं तो प्रसाद मिली तो खाए के। तो जब सब गुरु बहना आवे नहीं उसमें से तब उनमें से सबके बांटे नहीं, सबके तनी 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 कह के पूरा गाँव में जब बांटे नहीं, जब वो लोगन खानी तब जाके वो गाँव का मतलब सब दुख कष्ट के बीमारी सब दूर होला। सब दूर होला तब वो गुरु बहना से डोमिन गुरु बहना से माफ़ी मांगेनी, माफ़ी मांग के फिर से कहनी कि फिर से जब हमान का तोर कहले रही जाके शिव चर्चा करे के तब हमान का फिर से शिव चर्चा तोरे घरे करे के। अब पूर्व गुरु बहना मिल के उनके घरे दूसरे दिन फिर से पूरा सफाई करेनी, अपने जे ठाकुर बाबन रहेला सब मिल के सफाई करेला, आसन लगावेला, अब शिव चर्चा होला मतलब उनके घरे। और वे माफ़ी मांगेला लोगन सबकर बुद्धि खुलेला कि शिव चर्चा में केहू से भेदभाव ना करे, जे जहाँ आते मतलब सामे अच्छा। तो जैसी वो सब गुरु बहना के वो गाँवपुर का कष्ट के शिव गुरु महाराज दूर कईना, वैसे सबके कष्ट के दूर करें, सबके सद्बुद्धि दें, सब में मतलब एकता बना के रखे बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, दया करी शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।